हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है और ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। क्या कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने। यकीन करें मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। भारत को जो इंग्लैंड के खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली है। नजर आ रहा है कमाल का इंडिया का कमबैक है, कमाल की इंडिया की फॉर्म, और इंडिया के जो जवान है वो तो थकते नहीं थकते। ओ माय गॉड, ये इंडिया वालों यार, ये इंडिया कितना महान है, ये इंडियन टीम कितनी महान है, ये इंडिया के प्लेयर्स कितने महान है, ये हम कभी आइडिया भी नहीं कर पाएंगे भाईजान। इतनी बड़ी जीत यार। अब्बा भी आ गई है, टोटल चेंज नहीं कर सकता। ये जिस तरह की अभ्यास पिच बनी हुई थी, बजा दिया, पकड़ के पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप में बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। जो भारत के सीनियर्स से ना हो पाया न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। और जज्बे से टीम इंडिया मैदान में उतरी थी, तब ही मैं समझ गया था कि भैया बीजीटी का गुस्सा जो है पूरी टीम के दिलों में है और ये आज इंग्लैंड को बहुत गंदा धोएगी। कानों में से निकल रहे हैं धुएं इस वक्त। ये इंग्लैंड की टीम थी, जिम्बाब्वे होती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। इंग्लैंड क्या कर रहे हो? यू आर द पायनियर्स ऑफ क्रिकेट। पहले टेस्ट में इंडिया ने तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया, गर्क कर दिया। ये मीम शूट कर दिया, हे प्रभु है जगन्नाथ जी, क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऐसा मारा पूरा गांव से खुल गया इंग्लैंड का। तो फ्रेंड्स वेलकम द ये रिएक्शन। तो दोस्तों इंग्लैंड में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हां, इंग्लैंड में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है और ऐसा पहली बार हुआ है इस पिच के ऊपर जबकि भारत ने कोई मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीता हो। जी हां, एक मैच जो ड्रॉ हुआ था, उसके अलावा 8 मैचेस से भारत ने यहां पे हार का सामना करना पड़ा है 9 मैचेस में, और ये 10 मैच हो गए और 10 मैच से पहला मुकाबला भारत को जीतने शामिल हुआ है। और जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया आकाशदीप ने, उसके बाद से वाशिंगटन सुंदर ने। जी हां, जो पार्टनरशिप लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। ऐसा लग रहा था पिछले मैच की तरह 307 रन के ऊपर पार्टनरशिप हो जाएगा, लेकिन जो वाशिंगटन सुंदर ने जो बेन स्टोक का विकेट लिया, लाजवाब था। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हाँ भाई, वो कहाँ पे हैं लोग जो कह रहे थे कि यार ये फाटा ट्रैक है, इंडिया के बैट्समैन फाटा ट्रैक के ऊपर रंग कर रहे हैं। ये देख लो भाई, उस पिच के ऊपर इंग्लैंड का भाई कैप्टन बेन स्टोक भी नहीं खेल पा रहा, इतना बॉल टर्न हो रहा है। खैर तो भाई लंच से पहले ही बेन स्टोक के घोड़े लग चुके हैं, बेन स्टोक आउट हो चुका है। सुंदर की गेंद पे एलबीडब्ल्यू, इंग्लैंड की 6ठी विकेट भी भाई गिर चुकी है। मुझे लगता है कि भाई अगला सेशन भी भाई इंग्लैंड की टीम पूरा नहीं खेल पाएगी। आधे सेशन ही से पहले खत्म हो जाएगा इंग्लैंड का सारा गरूर जो भाई मैच स्टार्ट होने से पहले दे रहे थे। हैरी ब्रूक कह रहा था कि भैया अगर इंडिया जितना भी टारगेट देगा हम चेस करेंगे, तो करो अब फिर चेस, क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइस बैट्समैन बन गया जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम गुच आता है जिसने 303 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेडी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है लेफ्ट राइट कम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है। डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक।
मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया, वो समझ रहा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रांगली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। बिल्कुल सही है। दिन का इख्तिताम हो गया 72 for 3 और 536 536 रन अभी मजीद चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि इनकी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जिसमें जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट भी शामिल है। बासित भाई, ये जो मैं शुरू में बात की थी और हम बीच में भी बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा कर गया इंडिया, इतना ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आपने नाम लिए बड़े बल्लेबाजों के, मुझे वो संगाकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी। चिटागोंग में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 किए। वो कमेंट्री में भी थे आज, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो जब ये शुभमन गिल आउट हो गए, उसके बाद भी लगे रहने की क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आया। जब शोएब बशीर पे वो कॉटन बॉल हो गए थे, वहीं से खत्म कर देते मामला। देखो, होता इसमें एक आदमी का फैसला नहीं होता नजीब। अगर गिल कप्तान है तो उसके साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी भी है। उनका ये फैसला, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो स्मिथ ने और ब्रूक ने जो पार्टनरशिप कर दी है ना 5 आउट के बाद। तो दोस्तों, देखा आपने इंग्लैंड में इतिहास रचा है भारत ने, और क्या लाजवाब इनिंग्स में भारत ने लाजवाब तरीके से शुभम गिल का वो इनिंग्स जिसके बदौलत भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहा और इंग्लैंड को आसानी से वो चेस नहीं करने दिया। आपको बता दूं कि भारत ने 608 रन का जो एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, उसको इंग्लैंड ने पस्त हो गई और चौथे इनिंग्स में आसानी से आउट हो गए। आपको बता दूं, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 5 विकेट गिरने के बाद से 83 पे कि एक बार फिर से वो पिछले पारी के पिछले इनिंग्स के दौरान की जिस तरह से 307 रनों की जो पार्टनरशिप हुई थी, वैसा ही कुछ और होगा और मैच ड्रॉ होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका और वॉशिंगटन सुंदर ने ठीक लंच से पहले 2 गेंद पहले एक करिश्मा करके दिखाया और इसके वजह से एक तहस नहस हो गई इंग्लैंड की पूरी टीम।